जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। कहानी इस प्रकार से है कि एक सासू माँ थी जो कि कार्तिक में नहाया करती थी। 12 कोस जाती 12 कोस आती थी। बहू जो थी वह कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कपड़े में नथ आ गई। उसने नथ को निकालकर हाथ में रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो सासू माँ? सासू माँ बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई है। सासू माँ बोली, कैसे? बहू बोली, तुम जो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कटरे में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहाँ आ जाती। उसी में तुम्हारी नथ बहकर चली आई, मैंने ले ली। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे सासू माँ के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। ऐसे बहू को मिला वैसे सबको मिले। कहानी सुनते, हुकारा भरते, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। कार्तिक मास की दूसरी नित्य नियम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोज नित्य नियम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नियम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और नित्य नियम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसे काम मत कराया कर। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नियम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भगवान है जो जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। तीसरी तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाता। सब कोई तो सींच के आ जाता, पर एक बुढ़िया माई नहीं आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता तू सबकी दाता, मैं बिदरा सींचू तेरी, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडवा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोटी दे,
मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सी काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 के दिन दे, श्री कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुलसी तुम्हारे पास तो इतने औरतें आती है, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई आती है जो रोजाना एक ही बात कह जाती, मैं उसकी सारी इच्छा पूरी कर दूं, पर आप श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान ने कहा, मैं कंधा देने आ जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उसे कोई उठा न सका। सब कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? अब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्णा का कांधा ले। इतना सुनते बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कंधा दिया वैसे सबको दियो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय हो। चौथी गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि यह पाप अब कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ जाकर बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारी सारी काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासू। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ी पहन ले गई। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया में हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आजा। यह सुनते ही जमुना शस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे यहाँ काम करती थी तो मुदे माथे पर गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि साहूकारनी को धीरज बंधकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांध करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा।
जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकारनी को दी वैसे सबको देना। कहानी सुनते, कहने, हुक्कारे भरते, सभी पर अपनी कृपा बरसाना। प्रेम से बोलिए गंगा जमुना माता की जय। 5वीं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली मिलाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर देता। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपसी तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली बरा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बरा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगी तो, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे तो, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो, पुण्य कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नारा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। जय लक्ष्मी माता की जय हो। कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी, फिर बताऊंगी कि सहेली बनना है या फिर नहीं। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, हाँ बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गए। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। जब जिमकर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, हाँ आ जाइयो। वह घर आकर
चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्का हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्का हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारी परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी नहीं आती? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया का भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी अगर कभी तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूत ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राजा के सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी ना पहुंचने दी। हिंदू विधि का विधान तो अडिंग होता है। संयोगात एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक को गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव प्राणिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी न देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युग को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए?
विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के दिन पूजन एवं दीप दान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह अकाल मृत्यु का भय पास नहीं भटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। चिराचीरी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। कथा इस प्रकार है कि एक बूढ़ी माई कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान पर रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघी तो रानी का गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बूढ़ी माई मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरे बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बूढ़ी को बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते ही नहीं, तुझसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के ठाकुर, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर कृपा करी वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लिपना उस बूढ़ी माई का अटल नियम था। वह बूढ़ी माई रविवार के दिन भर उपवास रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती थी। इसी तरह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के कारण बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया के घर में हमेशा अन्य धन का भंडार भरा ही रहता था। यही सब देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और मन में सोचने लगी कि ये बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से लिपने पोतने के कारण ही सुख समृद्धि शालिनी बन गई है।
अब बुढ़िया की पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधे रखती थी और इसी कारण दूसरे रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर ना पा सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बूढ़ी माई बड़ी दुखी हुई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर होकर दुखी मन से सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तेरा दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। तब बूढ़ी माई ने दुखी मन से कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम तो भंग हो गया। इसी एक बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बूढ़ी माई की बातों से दरियाद होकर सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बूढ़ी माई ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा तो बूढ़ी माई को रात्रि में देखे हुए सपने की बात याद आने लगी। बूढ़ी माई ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उस पड़ोसन को आश्चर्यचकित हुआ और उस समय गाय के स्वर्णमयी गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई उसके इस कपट चरण भेद को ना जान सकी। बूढ़ी माई की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव विचार करने लगे कि मेरी गाय से इस बूढ़ी माई का तो कोई भी उपकार नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिए, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगी। इस विषाणकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को घर के भीतर बांधती रही। बूढ़ी माई की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई बस नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बूढ़ी माई की गाय छीन लेने के इरादे से एक चाल चली। उसने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि हे महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो हर रोज सोने की गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का बहुत ही उपकार हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता का कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर जब राजा देखते हैं तो वहां पर स्वाभाविक गोबर के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये देखकर राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी और उसने उसी समय बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बूढ़ी माई से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है?
इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई है। फिर क्या कारण है कि तुम्हारी गाय वैसा गोबर नहीं दे सकी? राजा की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देव योग से गोबर के अभाव से मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई और रात्रि में भगवान ने सपना देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी इस सियालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में मैं बस इतना ही जानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय को मंगवा लिया है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अपनी गाय वापस पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार के व्रत के नियम का पालन करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण की जय हो। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा देंगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के कारण उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान के बिना खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं उनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसे ही राजपाट हो रहा है। आंवला का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में आंसू आ गए। रानी की पीठ पर आंसू गिर पड़ा। रानी ने पूछा कि बहू, तू रोने कैसे लगी? जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना।
कहते सुनते हुक्कारा भरते, सारे परिवार पर अपना कृपा बरसाना। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।